हरियाणा उदय के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव जाटवास, जोनावास और खातीवास में जन संवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को पारदर्शी तरीके से योजना और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पीने के पानी के लिए 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें अधिकतर गांवों और शहरों में इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत गाँव की फिरनी, शमशान घाट, लाइब्रेरी, जिम और जोहड़ के कार्यों का प्रस्ताव ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि बिना देरी के कार्य हो सकें। जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान सांसद के समक्ष ग्राम पंचायतों ने गांव के विकास कार्य के लिए मांग पत्र सौंपे, जिन्हें सांसद ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। हम 25 सितंबर से इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में ये संवाद शुरू किया है। किसी दिन 7, किसी दिन 6, आज तो बल्कि केवल 3 गांव हैं, क्योंकि गांव तो दे रखे थे आज भी हमने 6-7, लेकिन मुझे लगता है उनमें से कुछ एक गांव में हमारे दूसरे साथी या तो स्टेट का कोई मिनिस्टर आया होगा या कोई और, इसलिए केवल 3 गांव हैं आज। कोशिश यही है कि लोकसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं या प्रदेश के जितने गांव हैं उनमें कहीं एमएलए, कहीं मेंबर पार्लियामेंट, कहीं स्टेट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जाके जितनी समस्या है उसका समाधान कैसे हो। और जो हम देखते हैं उसमें जो भारत सरकार की स्कीम है उनके बारे में लोगों की कोई डिमांड नहीं आती। प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी लोगों की ऐसी शिकायतें नहीं आई। केवल जो लोकल स्तर पर काम है, बिजली का है, फूड एंड सप्लाई का है, पीने का पानी है, ये और एक नए जो ये अभी पोर्टल चले हैं इनके बारे में, और या गांव के विकास के मामले में, पंचायती राज के, इनमें ज़्यादा समस्याएं खड़ी हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम 2047 तक हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, और वो तभी संभव है जब हम सब मिलके अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली हो, गांव की पंचायत हो। और 142 करोड़ जनसंख्या सारी जब तक इस काम में नहीं लगेगी तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें दिक्कतें आती हैं। अब केंद्र सरकार की देखें तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात लें, रेल की, सड़क की, हवाई जहाज़ की, हेल्थ के मामले में देखें तो जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से तेज़ी से काम चलाए हैं, खासकर कोविड के बाद देश में 700 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, सभी में एक मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जनरल हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, सब हेल्थ सेंटर, सबको स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। और बल्कि हमें तो खुशी है कि इस छोटे से प्रदेश में सारा इलाका हमारा जाता था दिल्ली एम्स के अंदर। अब बहुत जल्दी एम्स की नींव भी माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे, क्योंकि पहले उसकी डेट 23 सितंबर तय हुई थी, और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे से कहा था कि 23 सितंबर को ही नींव रखेंगे, तैयारियां करो। लेकिन मुझे लगता हो क्या कारण हुआ, क्यों आगे टहला हो, तो मैं नहीं जानना चाहता इन बातों में कैसे गया होगा। लेकिन अब नवंबर या दिसंबर में जहां तक हमें खबर मिली है कि एक एम्स भी हमारे यहाँ नींव पत्थर रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, ताकि हेल्थ सर्विसेज के लिए और उस गरीब आदमी को, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चिरायु स्कीम हो, ऐसी ऐसी स्कीमें केंद्र और प्रांत ने दी हैं जिसका फ़ायदा आम आदमी को मिल सकता है। और आप हैरान रह गए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा तो इस छोटे से प्रदेश में केवल दिव्यांग के नाम से, विधवा के नाम से, वृद्ध पेंशन के नाम से इतना पैसा तो हम हर साल देते हैं। इस प्रदेश का कभी बजट नहीं होता था 10,000 करोड़ का, और आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा तो केवल वेलफेयर के नाम पर केवल वृद्ध पेंशन के तौर पर जाता है। और कितनी स्कीमें हैं, हेल्थ की हैं, पानी की हैं, किसान की हैं, उनको देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। तो आज तो एक ऐसा समय है और सारा देश ये मानता है कि आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पहले से भी ज़्यादा वोट देके, पहले से भी ज़्यादा सीटें देके
तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मनाएंगे, ताकि दुनिया के जो हालात हैं हम देख रहे हैं सारे, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मामला हो, पहले रूस यूक्रेन का था, पड़ोस में हमारे चाइना है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं अफ़गानिस्तान सर पर बैठा है, कहीं श्रीलंका की पोजीशन ख़राब हो जाती है, और अब पिछले दिनों से इजराइल वर्षीज दर्ज हो गया। ऐसे माहौल में केवल एक मजबूत प्रधानमंत्री ही देश को सुरक्षित लेके आगे बढ़ सकता है। इन प्रोग्रामों का मतलब भी यही है। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।